आपने कभी उन लोगों से धोखा खाया है जिन्हें आप प्यार करते थे? अगर नहीं तो आप बहुत लकी हैं। हेलो, मेरा नाम क्लोई है। आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट डेट दैट डे, क्योंकि उस दिन एंडी और मुझे मिले हुए पूरे 1 साल हो गए थे। इसलिए मैंने उसे एक गिफ्ट देने का सोचा। मैं उसके लिए एक अच्छी सी घड़ी खरीदने के लिए कई महीनों से पैसे बचा रही थी। मैं एंडी को सरप्राइज देना चाहती थी। वो बहुत टाइम से एक घड़ी लेना चाहता था। हमने एक कैफे में अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की और फिर मैंने उसे अपना गिफ्ट दिया। घड़ी देखकर एंडी बहुत खुश हो गया और उसने तुरंत उसे पहन लिया। मैं इंतजार कर रही थी कि शायद वो भी मुझे कुछ देगा, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया। सब कुछ वैसे नहीं हो रहा था जैसे कि मैंने सोचा था। एंडी थोड़ा परेशान लग रहा था। सब ठीक है ना? एक्चुअली हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। व्हाट? मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था और सबसे बुरी चीज तो ये थी कि एंडी ने मुझे इसका रीजन भी नहीं बताया। वो चुपचाप उठकर वहाँ से जाने लगा, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं एंडी को बहुत चाहती थी और उसे खो नहीं सकती थी। मैंने अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं की और उसे मेरे साथ रहने की भीख मांगने लगी, लेकिन वो तस से मस नहीं हुआ और अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चला गया। मैं वहीं टेबल पर अकेली रह गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि एंडी मुझे छोड़ सकता है। वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा था? आखिर क्यों? कैफे से निकलने के बाद मैं बारिश में फंस गई और एक गुजरती हुई कार ने मेरे ऊपर कीचड़ फेंक दिया। इट सीम्ड लाइक दैट डे couldn't get any worse, लेकिन शायद मैं गलत थी। घर आने के बाद मॉम ने मुझे अपने कपड़े खराब करने के लिए डांटना शुरू कर दिया और हमारी लड़ाई हो गई। मैंने अपना ध्यान भटकाने के लिए लैपटॉप ऑन कर यूट्यूब खोल लिया। वहाँ पर भी मुझे बस कपल्स के वीडियोस ही दिखाई दे रहे थे। दैट वाज द लास्ट स्ट्रॉ फॉर मी। मैंने लैपटॉप बंद किया, अपना रेनकोट डाला और बाहर निकल गई। मैं बारिश में रोते हुए शहर भर में भटक रही थी और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। एक बार तो मैं खम्बे से टकराते टकराते बची। तब जाकर मैं रुकी और मैंने ऊपर देखा। अचानक मुझे उसके ऊपर एक डॉल्फिनेरियम का पोस्टर दिखाई दिया। वो थोड़े टाइम पहले ही हमारे शहर में खुला था और वहाँ हर रात शो होता था। इट फेल्ट लाइक इट वाज फेट। मुझे जानवरों से बहुत प्यार था, इसलिए मैंने खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अगले दिन वहाँ पर जाने का फैसला किया। वो शो बहुत अच्छा था। डॉल्फिन्स के स्टंट्स देखकर मेरी सांस रुक जा रही थी। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद सबको डॉल्फिन्स के साथ स्विम करने के लिए इनवाइट किया गया। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने फाइनली ये करने की हिम्मत जुटा ली। आफ्टर ऑल आई हैड ब्रॉट अ स्विम सूट विद मी जस्ट इन केस। शुरू में मुझे डर लग रहा था। वो डॉल्फिन्स बहुत बड़ी थी, लेकिन वो कितनी फ्रेंडली थी। जल्दी ही मैं रिलैक्स्ड हो गई। मैंने नहीं सोचा था कि वो मुझे इतना अच्छा लगेगा। स्विमिंग के बाद मुझे काफी अच्छा फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि डॉल्फिन्स ने मेरी कुछ टेंशन कम ही कर दी। अगले दिन मैं वापस डॉल्फिनेरियम आई। मैं पूल के पास गई और अचानक देखा कि एक लड़की डॉल्फिन से घिरी हुई थी। आई वॉज अमेज्ड कि वो उनको कैसे हैंडल कर पा रही थी। मैं उससे बात करना चाहती थी, लेकिन स्विमिंग करने के बाद वो खुद ही मेरे पास चली आई। हाय, तुम्हें डॉल्फिन्स पसंद है? मैंने कल तुम्हें यहाँ पर देखा था। एक लड़के ने एक्चुअली मुझे धोखा दिया था और डॉल्फिन्स की वजह से मुझे अपना स्ट्रेस कम करने में हेल्प मिलती है। हम बातें करने लगे। उस लड़की ने अपना नाम डायना बताया। उसने कहा कि वो मेरी हालत समझ सकती है, क्योंकि एक टाइम पर उसके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था। डायना हैड सफर्ड अ ग्रेट लॉस एंड इट वाज द डॉल्फिन्स हु हेल्प्ड हर कोप अप विद इट। जब हमारे यहाँ डॉल्फिनेरियम नहीं खुला था, तब वो उन्हें देखने के लिए दूसरे शहर जाती थी। वो एक्चुअली एक प्रोफेशनल डॉल्फिन ट्रेनर बनने की सोच रही थी। दैट इज सो कूल। मुझे यकीन है तुम कर लोगी। उस दिन के बाद से हम अक्सर एक दूसरे से मिलने लगे और हमारे बीच बातें शुरू हो गई। हम एक ही टाइम पर डॉल्फिनेरियम आते थे और डॉल्फिन्स के साथ स्विमिंग करते थे। उसके बाद हम शहर में घूमते थे या अलग अलग कैफेज में हैंग आउट करते थे। थोड़ी टाइम पहले तक मुझे लग रहा था कि अब मैं शायद किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगी, बट आई हैड फाउंड अ न्यू फ्रेंड इन डायना। एक दिन जब वो डॉल्फिनेरियम आई तो काफी खुश लग रही थी। उसने कहा कि यंग डॉल्फिन ट्रेनर्स के लिए एक स्कूल खुला है और हम दोनों को वहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। वाओ, ऑफ कोर्स मैं तुरंत मान गई। हमारी फर्स्ट क्लास अगले ही दिन थी। इट वाज टॉट बाय अ टीचर कॉल्ड जेफ। उन्होंने हमारे ग्रुप को सेफ्टी रूल समझाए और कई बेसिक टेक्निक्स दिखाई। उसके बाद हम पूल के किनारे खड़े होकर अलग अलग मूवमेंट्स की प्रैक्टिस करने लगे। जेफ अभी हमें पानी में जाने नहीं दे रहे थे। दैट रियली अनॉयड मी। आफ्टर ऑल मैं पहले कई बार डॉल्फिन्स के साथ स्विमिंग कर चुकी थी और मुझे तो कोई परेशानी नहीं हुई थी। क्लास के बाद डायना और मैं एक कैफे गए और मैंने उससे हमारे ट्रेनर की शिकायत करनी शुरू कर दी। हम पानी में क्यों नहीं जा सकते? दैट इज सो रॉन्ग। उन्हें हमसे ज्यादा अच्छे से पता है कि क्या सही है और क्या गलत। हमें उन पर और उनके एक्सपीरियंस पर भरोसा करना होगा। उसकी बात पर मैंने बेवजह मुस्कुराते हुए कहा, एक्चुअली आई हैव बिग ट्रस्ट इश्यूज। अचानक मुझे कुछ जलने की बू आई।
सारे विजिटर्स एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ देर तक वैसे ही सन्नाटा छाया हुआ था और फिर रूम में जोरदार आग की लपटें आने लगी। वो किचन से निकल रही थी और तेजी से पूरे कैफे में फैलती जा रही थी और टेरिबल फायर स्टार्टेड। वो देखकर मैं इतनी शॉक थी कि अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। फायर अलार्म बजना शुरू हो गया और लोग घबराकर एग्जिट की तरफ भागने लगे। मैं इतनी लॉस थी कि वहाँ पर बैठकर आग को देखती रह गई और आग की लपटें ऑलरेडी टेबल्स की ओर बढ़ना शुरू हो गई थी। तभी अचानक डायना ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए अपने साथ ले गई। वो कॉन्फिडेंस के साथ मुझे इमरजेंसी एग्जिट से कैफे से बाहर ले आई। मैं ये देखकर हैरान थी कि वैसी इमरजेंसी वाली सिचुएशन में भी डायना बिल्कुल नहीं घबराई। She was so calm and composed। मैं बता नहीं सकती कि उसकी कितनी शुक्रगुजार थी मैं। आखिरकार उसने मेरी जान बचाई थी। उस वक्त मुझे समझ आ गया कि मैं उस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ। हम क्लासेस जाते रहे और फिर डॉल्फिन्स के साथ हमने स्विमिंग भी शुरू कर दी। जेफ हमें हर तरह के डिफिकल्ट टास्क देते रहते थे। शुरू में मैं अपने ट्रेनर की बात नहीं सुनती थी और फेल होने पर उन पर ही गुस्सा होती थी, लेकिन फिर मैंने डायना की एडवाइस मानकर ट्रेनर पर भरोसा करने का फैसला किया। एंड यू नो व्हाट, जब मैंने एग्जैक्टली वही करना शुरू कर दिया जैसा वो कहते थे, तब चीजें अपने आप ठीक होनी शुरू हो गई। एक दिन मैं डॉल्फिन्स की पीठ पर खड़ी होने में कामयाब हो गई। मैं ज्यादा देर तक उनकी सवारी नहीं कर पाई, फिर भी मुझे तो बहुत अच्छा लगा। डॉल्फिन्स और डायना की बदौलत मैं एंडी के धोखे के बारे में सब कुछ भूल गई। At least that's what I thought until something happened। उस दिन ट्रेनिंग के बाद डायना ने मुझे डॉल्फिनेरियम कैफे चलने को बोला। हम आम तौर पर वहाँ नहीं जाते, इसलिए मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई। You know, मैं तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाना चाहती हूँ। वो बहुत अच्छा है। मुझे यकीन है कि तुम्हारी उससे बनेगी। उसने आज ही क्लासेस के बाद मुझे पिक करने का वादा किया है। कैफे में आने के बाद हमें खाली टेबल देखकर वहाँ पर बैठ गए। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। यू हैव नो आइडिया। ये दुनिया का बेस्ट स्कूल है और जेफ वो भी बहुत अच्छे टीचर है। तुम सही कहती थी। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई थी कि तभी अचानक मैंने कैफे में किसी कस्टमर को आते हुए देखा। दैट वाज एंडी। उसे देखकर मेरी सांस अटक गई और मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तो अपना मुंह फेर लिया था, इसलिए एंडी ने मुझे नोटिस नहीं किया और कॉन्फिडेंस के साथ हमारी टेबल की तरफ बढ़ने लगा। वो जितना करीब आ रहा था, मैं उतनी जोर से कांप रही थी। वो वहाँ पर क्या कर रहा था? क्या वो डायना के पास आ रहा था? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं था। लेकिन फिर पता चला वो पॉसिबल था। एंडी ने डायना को किस किया और फिर मेरी तरफ देखकर पूछा, क्लोई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? डायना ने हमें हैरानी से देखकर पूछा, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? ऑफ कोर्स, याद है मैंने तुम्हें अपने धोखेबाज बॉयफ्रेंड के बारे में बताया था? ये वही है। हम दोनों पूरी तरह से शॉक थे। दुनिया के सारे लड़कों में से व्हाई डिड डायना हैव टू डेट हिम? फिर मैंने एंडी की कलाई में वो घड़ी देखी जो मैंने उसे हमारी एनिवर्सरी पे गिफ्ट की थी। उसके बाद मुझसे सांस नहीं ली जा रही थी। मैं वहाँ रुक नहीं पाई और कैफे से बाहर निकल गई। डायना ने मुझे धोखा दिया था। सबसे बुरी चीज तो ये थी कि मैं सचमुच उस पर भरोसा करती थी। इस वजह से मुझे और ज्यादा तकलीफ हो रही थी। मैं रोते हुए सड़क पर वापस निकल गई। तभी फिर से बारिश शुरू हो गई और मैं पूरी तरह से भीग गई। चलते चलते आखिर में मैं उसी कैफे के पास पहुंच गई जहां पर कुछ दिन पहले आग लगी थी। वो बिल्डिंग पूरी तरह से जल चुकी थी। अगर उस दिन डायना मेरे साथ ना होती तो शायद मैं मर चुकी होती। बट इट स्टिल डिडंट जस्टिफाई हर बिट्रेयल। सच तो यही है कि मैं मन ही मन जानती थी कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन उस वक्त मैं सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। अगले दिन मैं पहली बार ट्रेनिंग के लिए नहीं गई। जेफ ने मुझे कई बार कॉल किया, लेकिन मैंने उनका फोन भी नहीं उठाया। शाम को किसी ने मेरे दरवाजे पर नॉक किया। उसे खोलते ही मुझे हमारे ट्रेनर दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि उन्हें स्कूल रजिस्टर से मेरा एड्रेस मिला और वो मेरा हालचाल पूछने के लिए आए थे। मैं उन्हें सच्चाई नहीं बता सकती थी, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। रो रो कर मेरा चेहरा सूज गया था और मेरी आंखें लाल हो गई थी, इसलिए मैंने उनसे बोल दिया कि मैं बीमार हूँ। मैं थोड़ी बीमार हूँ। आई एम सॉरी, मुझे आपको बता देना चाहिए था। Well, in that case, I hope you get better soon। ऐसा लग रहा था कि उन्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ। मैं कई दिनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकली। मॉम को सच में लगने लगा था कि मैं बीमार हूँ। एक दिन उन्होंने मेरे पास आकर कहा कि लिविंग रूम में कोई मेरा वेट कर रहा है। वो डायना थी। मैं उससे बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे वहाँ से जाने के लिए बोला। क्लोई, प्लीज लिसन टू मी। मुझे नहीं पता था कि एंडी तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है। मेरे दिमाग में कभी ये ख्याल नहीं आया। तुम मुझे क्यों अवॉइड कर रही हो? यू नो इट्स नॉट माई फॉल्ट दैट एवरीथिंग टर्न्ड आउट दिस वे। आई डोंट केयर। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। डायना अचानक अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई और गुस्से में बोली, अगर तुम्हें अकेले तकलीफ सहना इतना पसंद है तो कोई बात नहीं। अगर जेफ मुझे ना कहते तो मैं यहाँ पर आती भी नहीं। उसके बाद वो मुड़कर वहाँ से जाने लगी। तो फिर तुम्हें उस दिन मुझे आग से बचाना ही नहीं चाहिए था। मैं अगर ना होती तो सबकी लाइफ आसान हो जाती। मैं दौड़कर अपने रूम में चली गई और तकिए में अपना सर छिपाकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद मॉम मेरे रूम में आई। वो बेड के किनारे बैठ गई और मेरा कंधा छूकर बोला,
स्वीटी, आई फाउंड आउट समथिंग। ये देखो। मैंने बेमन से उनकी तरफ देखा और उन्होंने मुझे अपना फोन पकड़ा दिया। उसमें एक आर्टिकल खुला हुआ था। उसे पढ़ने के बाद मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उस आर्टिकल में एक भयानक आग का जिक्र था जिसमें पूरी फैमिली तबाह हो गई थी। बस एक छोटी सी लड़की और उसके डैड बचे हुए थे। उसके नीचे हमारे ट्रेनर जेफ की फोटो थी। उस वक्त वो यंग थे और उनके बगल में उनकी बेटी खड़ी हुई थी और नीचे कैप्शन में लिखा हुआ था, जेफ हॉपकिंस एंड हिज डॉटर डायना। डायना हमारे ट्रेनर की बेटी है, तो वो उस लॉस के बारे में बात कर रही थी। शायद इसलिए उस दिन कैफे वाली आग में वो इतनी कॉन्फिडेंट थी। इट हैडंट बीन द फर्स्ट फायर ऑफ हर लाइफ। उसी वक्त मुझे अचानक रियलाइज हुआ कि जेफ को वो सब पता था जो हमारे बीच हुआ था। वो मुझे दिलासा देने आए थे और मैंने उनसे झूठ बोल दिया और घर के अंदर भी नहीं आने दिया। मुझे खुद पर बहुत शर्म आ रही थी। डायना ने इस बार भी सही बोला था, इसमें भी उसकी कोई गलती नहीं थी। मैंने हर चीज अपने बारे में बना ली थी और उसे बेकार में इतना हर्ट कर दिया। मैंने उसी दिन डायना को कॉल किया लेकिन वो मेरा फोन नहीं उठा रही थी। मुझे लगा था कि ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन मैं हार मानने वालों में से बिल्कुल भी नहीं थी। मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया था और मुझे उम्मीद थी कि वो काम करेगा। अगले दिन मैं सुबह सुबह डॉल्फिनेरियम गई और वहाँ पर मुझे जेफ मिले। आई एम रियली सॉरी, मुझे उस एक्सीडेंट के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। आप दोनों को कितना कुछ सहना पड़ा था। आई रियली लेट डायना डाउन एंड वांट टू मेक अप फॉर इट। क्या आप मेरी मदद करोगे? मैंने जेफ को डिटेल में अपना प्लान बताया और वो मेरी मदद करने के लिए राजी हो गए। जब डायना ट्रेनिंग सेशन के लिए आई तो हमने बस उसके लिए एक शो किया। जेफ ने बहुत मेहनत की। डॉल्फिन्स ने डायना के फेवरेट म्यूजिक पर परफॉर्म किया। दे जंप थ्रू द हूप्स, डांस्ड एंड इवन sang। डायना परफॉर्मेंस से अपनी नजर हटा ही नहीं पा रही थी। आखिर में मैंने मेन स्टंट किया। मैं डॉल्फिन्स की पीठ पर खड़ी हो गई और मेरे हाथ में एक साइन था जिस पर लिखा था, आई एम सॉरी। हमने पूल का एक पूरा चक्कर लगाया और फिर मैं तैरकर डायना के पास गई। आई एम रियली सॉरी, मैं कितनी बड़ी इडियट हूँ। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। उसने मुझे अपना हाथ देकर पानी से निकाला। मुझे ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि एंडी ने मेरे लिए किसी लड़की से ब्रेकअप किया है। हमें डेट करते हुए काफी टाइम हो गया, सो एटलीस्ट ही डेटेड बोथ ऑफ अस फॉर अ ब्रीफ पीरियड। कुछ दिन पहले मैंने उसे सारी सच्चाई उगलवा ली थी। ऑफ कोर्स उसके बाद मैंने उसे डंप कर दिया। मैं किसी चीटर को डेट नहीं करूंगी। हमने एक दूसरे को गले लगा लिया और प्रॉमिस किया कि अब दोबारा कभी भी हम नहीं लड़ेंगे, वो भी लड़कों के लिए तो कभी भी नहीं। मैंने वापस क्लासेस आना शुरू कर दिया और जेफ हम दोनों को सिखाते रहे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी मुझे एक और सरप्राइज मिल गया। वन डे आई केम होम फ्रॉम स्कूल एंड हर्ड अ नॉक एट द डोर। मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वहाँ पर एंडी होगा। उसने तुरंत मुझे फूलों का बोके पकड़ा दिया। वो गिल्टी लग रहा था। क्लोई, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। तुम दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हो। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, बट प्लीज मुझे एक मौका दे दो। रियली? उसे सच में लग रहा था कि मैं उसे दोबारा से एक्सेप्ट कर लूंगी। मैंने बोके लेकर कहा कि मैं इसके बारे में सोचूंगी और फिर तुरंत उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद मैंने डायना को कॉल करके सारी सच्चाई बताई। मेरी बात सुनने के बाद डायना ने कुछ ऐसा सजेस्ट किया जो बिल्कुल क्रेजी था। चलो उससे बदला लेते हैं। You will agree to date him and then dump him when he expects it the least। तुम्हें ये ऐसे करना है जिससे वो सचमुच हर्ट हो। शुरू में मुझे ये ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा why not? एंडी को भी तो फील होना चाहिए कि उसने जो किया था वो कितना गलत था। मैंने उसे वापस कॉल करके कहा कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ। अगले दिन हम डेट पर गए। एंडी मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहा था और मुझे रानी की तरह ट्रीट कर रहा था। हमने हर दिन मिलना शुरू कर दिया। एक दिन हम पार्क में बैठे हुए थे, तभी उसने हमारे पास्ट रिलेशनशिप के बारे में बात करनी शुरू कर दी। आई एम सो ग्लैड दैट यू फॉरगिव मी। मैंने बहुत सी गलतियाँ की है, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। बाय द वे, क्या तुम कल मेरे पेरेंट्स से मिलोगी? मुझे थोड़ा अजीब फील हुआ। उसे देखकर लग रहा था कि वो सचमुच मुझसे प्यार करता है। अब मैं उससे रिवेंज नहीं लेना चाहती थी, लेकिन डायना ने मुझे हमारे प्लान पर टिके रहने के लिए कन्विंस कर लिया। अगले दिन मुझे एंडी पिक करना चाहता था, लेकिन मैंने उससे कहा कि मैं खुद आ जाऊंगी। आई ड्रेस प्रोवोकेटिवली एंड पुट ऑन सम ब्राइट मेकअप। जब उसने मेरे लिए दरवाजा खोला तो बिल्कुल शॉक्ड रह गया। उसने धीरे से मेरे कान में बोला कि मैं जल्दी से जाकर अपने कपड़े चेंज कर लूं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके पेरेंट्स हॉलवे में आ गए थे। मैंने पूरी शाम बहुत रूड तरीके से बर्ताव किया। आई मेड जोक्स इन ऑल द रॉन्ग प्लेसेस एंड टॉक्ड नॉनसेंस। मेरी वजह से एंडी बहुत एम्बैरेस्ड हो रहा था और उसका मुंह पूरी तरह से लाल हो गया। घर से बाहर निकलते ही उसने मुझसे पूछा कि ये सब क्या चल रहा है। मैंने स्माइल करते हुए बोला, व्हाट? अब तुम मुझे लाइक नहीं करते? इतनी वियर्ड क्यों हो गई हो? तुम्हें क्या हुआ है? अब मैं अपने पेरेंट्स से क्या बोलूं? मैंने बीच में ही मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वी आर ब्रेकिंग अप।
कोई दूसरी बेवकूफ ढूंढ लो अपने लिए जो तुम्हें टॉलरेट कर पाए। एंडी इतना कंफ्यूज था कि अपनी जगह पर खड़ा का खड़ा रह गया। उसने मुझे हैरानी से देखा और थोड़ी देर बाद उसे समझ आया कि असल में उसके साथ हुआ क्या है। तुमने मुझसे बदला लिया है ना, तो फिर तुम मुझसे बेहतर कैसे हुई? मैं सच में बदल गया था और तुम्हारे लिए कुछ भी करने को रेडी था। बट यू आर राइट, वी आर डन। तभी अचानक जोर से बिजली कड़की और तेज बारिश होने लगी। आई वॉक्ड होम अलोन बट दिस टाइम आई डिडंट क्राई। अगले दिन डायना और मैंने एक कैफे में अपनी जीत सेलिब्रेट की, लेकिन मैं खुश नहीं थी। एंडी जो डिजर्व करता था वो तो उसे मिल गया, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर मैं खुद को गिल्टी मान रही थी। क्या आपको लगता है मैंने सही किया, या फिर क्या मुझे रिवेंज नहीं लेना चाहिए था? नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं।